चलो। तो हमारा कंप्यूटर एमसीक्यू का तीसरा लेक्चर है आज। 50-50 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। तो आज देख लेते हैं तीसरा तीसरा चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या कि खालिस्तान नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन, एक खालिस्तान नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन है, वास्तविक रूप में विद्यमान होते हैं और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है। उसको क्या बोलते हैं हमको बताना है कि खालिस्तान नामक एक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है। मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में मैं उसको क्या हूँ, पकड़ा हूँ, हो गया। और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट, जो मॉनिटर डिस्प्ले, मॉनिटर क्या बोलते हैं, डिस्प्ले, और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट होता है। मतलब जो दिखता है हमें आउटपुट उससे परमानेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस आउटपुट का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। मतलब मैं क्या है, जो डिस्प्ले पर दिख रहा है उसी को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट मार दूंगा। प्रिंट मार दूंगा तो उसके बाद मेरे को जो कागज़ मिलेगा वो परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, वास्तविक रूप में विद्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा, परमानेंट रहेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन जो डिस्प्ले पर दिख रहा है थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही बंद करूंगा वो भग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी। मतलब मैंने क्या कर लिया, उसको प्रिंट करके रख लिया। तो खालिस्तान नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन मतलब हार्ड कॉपी नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है। मतलब हार्ड कॉपी क्या रहता है, वास्तविक रूप में विद्यमान रहता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट होता है। डिस्प्ले डिवाइस में जो प्रस्तुत हो रहा है उससे क्या हो रहा है, हार्ड कॉपी जो अधिक परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और रूप का आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट किसको बोलते हैं, हार्ड कॉपी। क्या है, हमारे पास आउटपुट रहेगा वो। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो अभी बताया डिस्प्ले कौन करता है, मॉनिटर स्क्रीन। एक ही स्क्रीन है, कौन सा, मॉनिटर स्क्रीन, वही जो है डिस्प्ले करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉनिटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। मैं जो डालता हूँ उसको क्या बोलते हैं, डाटा। और जो मॉनिटर स्क्रीन मेरे को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो मॉनिटर स्क्रीन जो इंफॉर्मेशन दिखाता है उसी को बोला है कि क्या है, उसको जो इन्फॉर्मेशन को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो मॉनिटर। क्या बोलते हैं, मॉनिटर। तीसरा आ जाओ, तीसरा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैकअप क्या होता है, क्या होता है बैकअप। तो क्या कर देंगे, जैसे क्या करना है मेरे को, क्या है, अपने पुराने डिलीट हुए फाइल को वापस लाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे फ़ोन को या मेरे लैपटॉप को एक बैकअप मोड रख दूंगा। क्या कर दूंगा, एक बैकअप मोड रख दूंगा। जैसे मैं क्या करूंगा, बैकअप मोड रखूंगा तो मैं जितना भी क्या करूंगा, डाटा जो है डिलीट करते रहूंगा, वो किस में जाएगा, रिसाइकल बिन में चलते जाएगा। मतलब रहते रहता है या कहीं पर भी स्टोर हो क्या रहता है, वो रह रहता है। जैसे ही फिर मैं क्या करूंगा, मोबाइल में ही ऑप्शन रहता है, लैपटॉप में भी रहता है, बैकअप को दबाऊंगा, जितना डिलीट किया रहेगा फिर क्या हो जाएगा, मेरा वापस आ जाएगा। मतलब बैकअप का मतलब समझ गए, बैकअप क्या होता है, डिलीट डाटा को वापस लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैकअप का। तो अब बैकअप क्या होता है ये पूछा है, तो अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट से जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा का संरक्षण करना। अभी बताया हूँ डाटा का क्या करना है, संरक्षण। जैसे क्या करना, मूल स्टेशन से क्या है, किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मैं क्या करूँगा, कोई भी डाटा डिलीट कर दूंगा वो कहीं पर भी रहेगा, मैं जैसे ही बैकअप बटन दबाऊंगा क्या करेगा, वो वापस फिर मेरे फोन में आ जाएगा या लैपटॉप में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का क्या करना, संरक्षण करना। क्या, डाटा इसमें क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, बैकअप। क्या कर बोलते हैं, बैकअप। फिर नए डाटा से पुराने डाटा को फिल्टर करना गलत, टेप पर डाटा एक्सेस करना गलत, उपरोक्त में कोई नहीं गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, बैकअप। एक भाषा में बता दिए वही है कि बैकअप क्या है, पुराने डाटा को क्या करना, वापस लाना। जैसे मैं बैकअप मोड में रख दिया, अभी भी सबके मोबाइल में होगा बैकअप मोड। अब बैकअप मोड में अभी डालोगे तो आज के बाद जितना भी क्या करोगे, डाटा डिलीट करोगे, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल बाद, जैसे क्या करोगे उसी फोन रहेगा और बैकअप को दबाओगे तो जितना भी डिलीट डाटा है फिर क्या हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, अगर बैकअप मोड में रहेगा तब ना। तो ये हो बैकअप का काम। मतलब क्या है, मूल स्रोत से किसी विभिन्न डाटा डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण करना क्या कहलाता है, बैकअप। क्या कहलाता है, बैकअप। आगे आओ, चौथा नंबर। पद बीट का
संक्षिप्त रूप क्या होता है, मतलब बिट का फुल फॉर्म क्या होता है उसको पूछ रहा है। तो बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बी आई से मतलब होता है बाइनरी। अच्छा, बिट का फुल फॉर्म क्या है, टोटल। टोटल बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। इससे मिलकर बना है ये बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट किसको बोलते हैं, जीरो और एक। और जीरो और एक से कौन मिलकर बना है, बिट। मतलब बिट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। तो बिट का फुल फॉर्म हो गया मेरा क्या, बाइनरी डिजिट। आगे बढ़ो। अच्छा, चौथा छूट गया है। चौथा देखो, पांचवा हो गया। चौथा देखो, आउटपुट देखने के लिए आप खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभी स्क्रीन देखें मॉनिटर स्क्रीन, तो किसका प्रयोग करते हैं, मॉनिटर का। तो आउटपुट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉनिटर का। किसका, मॉनिटर का। आगे आओ, छठवा। जो आप टास्क कर रहे हैं, मतलब कोई भी मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके आधार पर ब्लैंक अलग अलग शेप धारण करता है। ब्लैंक जो है, खाली स्थान जो है, अलग अलग शेप धारण करता है। तो जो मैं टास्क कर रहा हूँ उसके आधार पर कौन जो है इसमें से अलग अलग शेप धारण करता है, तो कौन धारण करता है, एक्टिव टेप। कौन धारण करता है, एक्टिव टेप। इसको याद रखे रहना कि मैं जो भी क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ या टास्क कर रहा हूँ, उसके आधार पर अलग अलग शेप कौन धारण करता है, तो कौन धारण करता है, एक्टिव टेप। कौन करता है, एक्टिव टेप। सातवां नंबर आ गए, रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। मतलब क्या है कि एक ही सामान के फाइल को मैं रख दिया, एक ही सामान, जैसे फोटो है तो फोटो फोटो रख दिया, गाना है तो गाना गाना रख दिया, वीडियो है तो वीडियो वीडियो रख दिया। मतलब रिलेटेड फाइल के कनेक्शन को क्या कहते हैं, रिलेटेड फाइल के कनेक्शन को कहते हैं क्या, रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। रिलेटेड फाइल कलेक्शन क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। मतलब क्या है, गाना है तो गाना गाना रख दिया, वीडियो है तो वीडियो वीडियो, फोटो है तो फोटो फोटो, उसको क्या बोलते हैं, तो रिकॉर्ड। तो रिलेटेड फाइल के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, रिलेटेड फाइल के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। अगला आओ। अब देखो, खाली स्थान हार्ड ड्राइव स्थायी रूप से सिस्टम की यूनिट में स्थापित की जाती है और उन्हें निकाले जाने की व्यवस्था नहीं होती है जब तक कि उनकी मरम्मत करने या उन्हें बदलने की जरूरत ना पड़े। तो क्या है, कोई एक हार्ड ड्राइव स्थायी रूप से सिस्टम यूनिट में क्या कर दिया जा रहा है, स्थापित कर दिया जा रहा है, जिसे निकालने की व्यवस्था नहीं हो सकती, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, जब तक कि क्या है, उसकी मरम्मत करने की जरूरत ना हो और जब तक कि क्या हो, बिगड़ ना जाए। मतलब क्या है, जब तक कोई भी क्या है हार्ड ड्राइव है वो बिगड़ नहीं जाए, तब तक क्या है कंप्यूटर में स्थायी रूप से रहता है। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल हार्ड ड्राइव। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल हार्ड ड्राइव। तो इंटरनल हार्ड ड्राइव स्थायी रूप से सिस्टम की यूनिट में स्थापित की जाती है और उन्हें निकाले जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है जब तक कि उनके मरम्मत करने या उन्हें बदलने की जरूरत ना पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल। इंटरनल हार्ड ड्राइव क्या है, स्थायी रूप से सिस्टम में स्थापित कर दिया जाता है, जब तक नहीं बिगड़ता है कौन, इंटरनल हार्ड ड्राइव, तब तक क्या करते हैं, उसको नहीं निकालते हैं, नहीं बदलते हैं, ना ही उसकी मरम्मत करवाते हैं। तो ये हो गया क्या, इंटरनल। क्या हो गया, इंटरनल। 9वां नंबर का देख लेते हैं क्या, कि शॉर्टकट कीज का उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए प्रेस किया जाता है। मतलब क्या है कि मैं पैराग्राफ है उसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ तो क्या लिखाता है, ये यहाँ से लिखाना शुरू होता है कि नहीं होता है। अब मैं इसको क्या है, जो भी लिखा हूँ वो सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में लाने के लिए मैं किस टेप का प्रयोग करता हूँ या किस शॉर्टकट की का प्रयोग करता हूँ, तो किसका प्रयोग करता हूँ, तो किसका करता हूँ मैं, ई का। ई का, कंट्रोल ई का। तो कंट्रोल ई का मैं क्या करता हूँ, सेंटर में लाने के लिए। कंट्रोल एल लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल राइट आर राइट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, कंट्रोल आर मतलब राइट, और कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल ई मतलब क्या, कंट्रोल ई मतलब किसके लिए करते हैं, तो कंट्रोल ई पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। किसको, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल ई। क्या हो जाएगा, कंट्रोल ई। आगे बढ़ो। 10 नंबर, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं, मैं क्या करूंगा, बाएं बटन है माउस का, क्या है, बाएं बटन है माउस का, क्या है, बाएं बटन। मतलब ये हो गया मेरा दायां बटन और ये हो गया मेरा बायां बटन। तो इस बाएं बटन को जल्दी जल्दी मैं क्या करूंगा, 2 बार दबाता हूँ,
दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? डबल क्लिकिंग। नाम से पता चल रहा है क्या करते हैं? डबल क्लिक। दो बार क्या करके दबा के मैं छोड़ दिया तो क्या कर रहा हूँ? डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या कर रहा हूँ? डबल क्लिक। क्या कर रहा हूँ? डबल क्लिक। आगे देखो 11वां नंबर क्या बोल रहा है? आपको कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जिसे आप आपके कंप्यूटर में बनी, आपको नहीं, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम। क्या बोलते हैं? रोम। तो परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? रोम। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? रोम। परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो रोम। आगे 12वां नंबर क्या बोल रहे देखो, तो इरर, इरर या त्रुटि को क्या कहते हैं? कल देखे थे इरर या त्रुटि को क्या बोलते हैं? बग। क्या बोलते हैं? बग। तो इरर या त्रुटि को क्या बोलते हैं? बग। क्या बोलते हैं? बग। उसके बाद आ गया 13 नंबर का। तो 13 नंबर देखो, MIC आर्मी सी का पूर्ण रूप बताना है। ये आज शायद पटवारी में 2017 या मतलब किसी पटवारी में आया था। तो MICR में सी का पूर्ण रूप जो है बताना है। तो MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसमें जो सी है वो किसको डिनोट कर रहा है? किसको डिनोट कर रहा है? कैरेक्टर को। किसको? कैरेक्टर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है MICR का? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और इसमें M मतलब मैग्नेटिक, I मतलब इंक, C मतलब कैरेक्टर और R मतलब क्या हो गया? रीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। अब आ गया 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर देखो, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? नाम से पता चल रहा है कहाँ पर? डिस्क ड्राइव में। कहाँ पर? डिस्क। मतलब क्या? डिस्क कहने का मतलब CD या DVD। तो CD या DVD को कहाँ पर डालेंगे? उसके लिए ड्राइव बना रहता है, CD ड्राइव या DVD ड्राइव बना रहता है कि नहीं बना रहता है? उसी में डालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्क ड्राइव। डिस्क मतलब CD या DVD। उसको कहाँ डालेंगे? तो ड्राइव में डालेंगे। तो क्या हो गया उसका आंसर? डिस्क ड्राइव। क्या हो गया? डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव। तो कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। 15 नंबर देखो, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर खाली स्थान कहते हैं। मतलब क्या है? मैं कंप्यूटर में जो टाइप कर रहा हूँ, कीबोर्ड के माध्यम से क्या कर रहा हूँ? टाइप कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ? इनपुट दे रहा हूँ। टाइप कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? इनपुट दे रहा हूँ। सबमिट कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? इनपुट ही दे रहा हूँ। और ट्रांसमिट कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? इनपुट ही कर रहा हूँ। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट। तो जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर इनपुट कहते हैं। आगे आ जाओ 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग प्रणाली यह निर्धारित करती है कि खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित में से क्या घटित हो जाए। तो ऑपरेटिंग प्रणाली क्या निर्धारित करती है कि निम्नलिखित में को छोड़कर निम्नलिखित में से क्या घटित हो जाए? मतलब ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित में से क्या घटित हो जाए? तो दस्तावेज का प्रयोक्ता द्वारा सृजन। क्या करती है? दस्तावेज का प्रयोक्ता द्वारा सृजन। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग जो प्रणाली है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वह क्या निर्धारित करती है? वह निर्धारित करती है कि दस्तावेज का प्रयोक्ता द्वारा सृजन को छोड़कर निम्नलिखित में से क्या है? घटित हो जाए। मतलब क्या है? वो अलग से दे दिया है, निम्नलिखित में से क्या घटित हो जाए। ये रहेगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करती है कि प्रयोक्ता का दस्तावेज द्वारा सृजन को छोड़कर क्या हो जाएगा? घटित होगा कुछ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दस्तावेज का प्रयोक्ता द्वारा सृजन को छोड़कर निम्नलिखित में से क्या घटित हो जाए। आगे आओ 16 के बाद 17 नंबर। आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट किसको बोलते हैं? जो मॉनिटर स्क्रीन मेरे को देता है या प्रोसेसर मेरे को देगा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो मेरे को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। या मॉनिटर स्क्रीन मेरे को दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो देख लो, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेता है बोल रहा है मतलब क्या है? गलत है। वो तो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा।
क्योंकि ले रहा है। फिर वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को देता है, मतलब प्रयोक्ता प्रोसेसर को दे रहा है, मतलब मैं प्रोसेसर को दे रहा हूँ, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, आउटपुट। वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है, प्रोसेसर से क्या कर देता है, वह जो प्रयोक्ता मतलब मैं प्रोसेसर से प्राप्त करता हूँ उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं। वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, मतलब प्रोसेसर जो है प्रयोक्ता को देता है, इसको भी क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो सबसे इसमें से सटीक कौन बन रहा है, ये, मतलब प्रोसेसर के बाद किसके पास जा रहा है, प्रयोक्ता के पास, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है उसको भी आउटपुट बोलते हैं, लेकिन सबसे सही क्या है कि वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, मतलब प्रोसेसर क्या करेगा, प्रयोक्ता को देगा, उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट। इसका आंसर 2 हो जाता, लेकिन हमको सटीक लेना था। सटीक क्या हो जाएगा, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, या तो आएगा तो क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलोपित। तो आगे नंबर आते हैं, कौन सा नंबर, 18 नंबर। आगे कौन सा नंबर है हमारा, 18 नंबर। अब देखो, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस बताना है। माउस क्या इनपुट डिवाइस है, माउस से पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, हाँ है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से भी इनपुट करते हैं। मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या करता है, हमको प्रदर्शित करता है, दिखाता है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। क्या है ये, आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद माउस क्या इनपुट है। प्रिंटर, कीबोर्ड क्या इनपुट है। प्रिंटर हमको क्या देता है, आउटपुट देता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद माउस क्या इनपुट है। कीबोर्ड क्या इनपुट है। प्लॉटर मतलब जो फ्लेक्सी मशीन है वो क्या इनपुट है, नहीं, वो क्या देता है हमको, आउटपुट, मतलब फ्लेक्सी को क्या करके निकाल देता है, तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट। क्या हो गया, आउटपुट। माउस क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। और स्कैनर भी क्या है, इनपुट है। स्कैनर हमको आउटपुट नहीं देता। जैसे तुम लोग कहाँ पर जाओगे, अभी फॉर्म भरने के लिए जाओगे, तो क्या करेगा वो, तुम्हारा साइन को और तुम्हारी क्या करेगा, फोटो को स्कैनर में रखता है, वहाँ से आउटपुट नहीं मिलता, सीधा किस में दिखता है, वो कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखता है। मतलब क्या है, सिर्फ क्या है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। इसको याद रखने के एक और है, जितना भी टर आता है, लगभग क्या है, टर आता है, वो क्या होता है, आउटपुट रहता है। क्या रहता है, आउटपुट। देखो इसमें टर आ गया, इसमें टर आ गया, और इसमें टर आ गया, ये क्या है, आउटपुट है। बाकी क्या है, इसमें देखो नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। तो इसमें से सब इनपुट कौन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो किसमें है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। किसमें, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। 19 नंबर, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, तो इंफॉर्मेशन स्टोर मैं कहाँ पर करूँगा, जहाँ पर मेरा मेमोरी रहेगा। तो मेमोरी कहाँ पर डाल सकता हूँ मैं, डिस्क ड्राइव में। डिस्क ड्राइव में क्या कर सकता हूँ मैं, सीडी डाल सकता हूँ, डीवीडी डाल सकता हूँ, और उसी में क्या कर सकता हूँ, स्टोर भी करके रख सकता हूँ। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, तो कौन करता है, डिस्क ड्राइव। कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट के लिए। प्रिंटर क्या है, आउटपुट के लिए। मॉनिटर क्या है, ये भी आउटपुट के लिए। तो एक ही बच गया क्या, इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करेगा कौन, डिस्क ड्राइव। कौन, डिस्क ड्राइव। इसका भी सटीक आंसर डिस्क ड्राइव नहीं होता, सटीक आंसर डिस्क ड्राइव नहीं है, लेकिन क्या डिस्क ड्राइव आ गया तो हमको क्या मजबूरी में लेना पड़ता है, पड़ेगा क्या, डिस्क ड्राइव। क्योंकि डिस्क ड्राइव में क्या करेंगे, डिस्क ड्राइव तो क्या है, ड्राइव डालने वाला ड्राइव, उसमें कहाँ से स्टोर होगा, नहीं होगा, जब तक उसमें क्या है, ब्लैंक सीडी या डीवीडी नहीं डालेंगे तब तक। तो इसका भी सटीक आंसर ये नहीं है, लेकिन क्या है, एक ही आंसर मिल रहा है, कौन, डिस्क ड्राइव। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। 20वां नंबर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस को वर्णित करता है। रिलेशनल डाटाबेस मतलब रिलेटेड डाटा के फाइल को, मतलब रिलेटेड डाटा के फाइल को कौन क्या करता है, वर्णित करता है। तो रिलेटेड डाटा के फाइल को कौन वर्णित करता है, तो कौन वर्णित करता है, देखते हैं। यह इंटेजर्स के बीच रिलेशनशिप उपलब्ध करता है, तो नहीं, इंटेजर्स के बीच रिलेशन उपलब्ध नहीं करता है, मतलब सेम डाटा को क्या करता है, वर्णित करता है। इसमें रिलेटेड डाटा का पृथक टेबल होता है, हाँ, तो इसमें क्या है, रिलेटेड डाटा का पृथक टेबल, मतलब जो जो डाटा रिलेटेड है उसका क्या कर देते हैं, पृथक पृथक, क्या मतलब पृथक एक अलग से क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। यह इसकी क्वेरी से संबंधित रिट्रीव करता है, गलत हो गया। यह प्लॉट्स के बीच रिलेशन उपलब्ध करता है, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, एक क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस को वर्णित करता है,
तो रिलेशनल डाटा बिट कौन यूनिट करता है? जो रिलेटेड डाटा है उसका पृथक टेबल होता है। क्या होता है? रिलेटेड डाटा का पृथक टेबल होता है। कौन? रिलेशनल डाटा बेस। आगे बढ़ो। 21 नंबर, खाली स्थान जिसे कंप्यूटर के ब्रेन भी कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? सीपीयू को। किसको बोलते हैं? सीपीयू को। तो सीपीयू कहाँ है? यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? सीपीयू। किसको? सीपीयू। 25 नंबर देखो, सीपीयू में क्या क्या होता है। तो सीपीयू में क्या क्या होता है इससे पहले देख चुके हैं। क्या क्या होता है सीपीयू के अंदर? एक तो मेन मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक तो होता है क्या? मेमोरी, या तो क्या रहता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये तीन रहता है किसमें? सीपीयू में। तो यही पूछा है सीपीयू में क्या क्या रहता है। तो सीपीयू में क्या क्या रहता है? एक कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस तो गलत, एक एनालिटिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट गलत, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सही, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर गलत। गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक ही सही हो जाएगा। क्या? एक कंट्रोल यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। तो एक कंट्रोल यूनिट रहता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। किसमें? सीपीयू में। किसमें? सीपीयू में। आगे बढ़ो। स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? मतलब मेरे पास अगर स्टोरेज यूनिट है तो क्या प्रोवाइड करता है? तो स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करता है? जब तक क्या है, किसी भी मैं डाटा को इनपुट कर रहा हूँ उसमें अगर काम नहीं है तो क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखे रहेगा। जैसे मेरे को क्या है, वीडियो जो है डालना है, लैपटॉप में कंप्यूटर में वीडियो है, इमेज है, सॉन्ग है। अब क्या करेगा? उसको स्टोरेज डिवाइस क्या करेगा? स्टोर करके रखे रहेगा। जब क्या है, जब मेरा उपयोग पड़ेगा क्या करेगा? उसको खोल के देगा। वो कौन? स्टोरेज। जहाँ पर है वहाँ पर मैं जाऊँगा तो इसको क्या हो जाएगा? इसके आंसर स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? तो स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? डाटा टाइप करने के लिए प्लेस। गलत। डाटा टाइप प्लेस करने के लिए प्लेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हों तब उन्हें स्टोर करने के लिए प्लेस। ये क्या हो जाएगा? सही। जब उसका यूज नहीं हो रहा है, जैसे फोटो वीडियो जो भी है उसका यूज नहीं कर रहा हो तो उसको क्या करता है? वो स्टोर करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। कौन? स्टोरेज यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही। इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए प्लेस। गलत। उपरोक्त तो सभी तो ये गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरा आंसर 2 सही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हों तब तक क्या है, उसे स्टोर करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। कौन? स्टोरेज यूनिट। कौन करता है? तो स्टोरेज यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हो तो उसको स्टोर करने के लिए प्लेस कौन प्रोवाइड करता है? तो कौन प्रोवाइड करता है? स्टोरेज यूनिट। कौन करता है? स्टोरेज यूनिट। आगे बढ़ो। यह स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? मतलब क्या है, एक स्क्रीन पर सिंबल होते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर जो सिंबल बहुत सारे सारे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। उसी को पूछ रहा है कि यह स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या करता है? प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। आगे देखो, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मतलब क्या है कि मैं मेरे मोबाइल में या लैपटॉप में क्या है, अधिकतम कितना जो है डाटा स्टोर कर सकता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको स्टोरेज क्षमता। क्या बोलेंगे उसको? इसकी स्टोरेज क्षमता। कहाँ पर है? स्टोरेज क्षमता। तो किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं? स्टोरेज क्षमता। क्या? स्टोरेज क्षमता। 26वां नंबर, उस बटन को क्या कहते हैं? मतलब कोई बटन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीक में बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब क्या है कि उस बटन को हम लोग क्या कहेंगे
जिसमें अक्षर अपर या लोअर मतलब छोटा या बड़ा हो सकता है। अंक अंक जो है प्रतीक में बदल सकता है, तो किसको क्या है, कौन जो है वो बटन है, तो कौन बटन है, शिफ्ट। कौन बटन है, शिफ्ट। शिफ्ट दबा के मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल। शिफ्ट दबा के क्या कर सकता हूँ, मैं नंबर भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट। तो उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीक में बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, शिफ्ट कुंजी। क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट कुंजी। 27 नंबर देखो, 27 नंबर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर क्या कर रहा है देख सकते हैं, तो क्या है वो, मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। कहाँ पर है मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम देख सकते हैं कि मॉनिटर की कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर स्क्रीन। क्या हो जाएगा, मॉनिटर स्क्रीन। 28 नंबर आ जाओ। 28 नंबर क्या बोल रहे, देखो, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिसे डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप, चुंबकीय टेप, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप मतलब किसको बोलते थे, बताया था पुराने वाला जो सीडी आता था जिसमें क्या होता था, रिबन होता था, कैसेट, जिसको रेडियो मतलब इसके एक आता था, मतलब उसको क्या बोलते थे, मशीन, इसमें डालकर चलाते थे, गाना चलता था, रील मशीन, वही बोल रहा है। मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है, इसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना, क्योंकि रील, अब रील क्या करता था, सीक्वेंस में जाता था। क्या करता, सीक्वेंस। तो क्या करता है वो, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या करता है, क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन, जो टेप है, क्या रील वाला आता था उसी को बोल रहा है मैग्नेटिक टेप। किसको बोलते हैं, जो रील वाला आता था ना पुराने समय में, देखो कि नहीं देखे हो, रील वाला कैसेट, रील वाला कैसेट उसी को बोल रहा है। और रील वाला कैसेट में क्या था, सीक्वेंस में चलता था, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। फिर अगला देखो 29 नंबर, उस कमांड को क्या कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव में सेव करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेव ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेव। तो उस कमांड को क्या कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव में सेव करती है, उसको कौन सा कमांड बोलते हैं, तो सेव कमांड। क्या बोलते हैं, सेव कमांड, सेव कमांड। आगे बढ़ो, स्कैनर खाली स्थान स्कैन करता है। तो अभी बताएं स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है, फोटो को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। तो दोनों को स्कैन कर सकता है कौन, स्कैनर। तो स्कैनर क्या कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है और पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को क्या कर सकता है, ये स्कैन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। आगे देखो, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं, मतलब क्या है, मैं एक पेज पर काम कर रहा हूँ और इस पेज से मैं जो लिखा हूँ, टेक्स्ट लिखा हूँ, उसको अन्य पेज पर ले जाना चाहता हूँ। तो अन्य पेज पर ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है, तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है, कट पेस्ट। कहाँ है कट पेस्ट, तो कट एंड पेस्ट। क्या है, कट एंड पेस्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप किसको बोलते हैं, तो एक आइकन से दूसरे, मतलब माउस के माध्यम से क्या है, एक फाइल को लेकर दूसरे फाइल में जाकर क्या कर देना, छोड़ देना। कट पेस्ट क्या है, तो आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कट पेस्ट बोलते हैं। ड्रैग ड्रॉप क्या बोलते हैं, जैसे माउस में मैं किसी को सिलेक्ट किया, उसको होल्ड करके रखे रहा और कहीं पर जहाँ पर जाकर पेस्ट किया उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग ड्रॉप। मतलब माउस के माध्यम से क्या करना, कट पेस्ट क्या कहलाता है, ड्रैग ड्रॉप। मतलब एक जगह को उठा से दूसरे जगह पर छोड़ देना क्या कहलाता है, ड्रैग ड्रॉप। जबकि क्या है, जब आप किसी पेज से कोई कॉपी जो है, टेक्स्ट जो है, क्या करते हैं, अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कट पेस्ट। क्या बोलते हैं, कट पेस्ट। 32 नंबर देखो, खाली स्थान बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस बटन का उपयोग करके, स्टार्ट बटन का। किसका, स्टार्ट बटन का। तो स्टार्ट बटन का उपयोग करके मैं क्या कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन रहता है जो विंडो टाइप का छपा रहता है, स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन का उपयोग करके मैं क्या कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ। 33 नंबर क्या बोल रहा है, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ, मैं जो बना रहा हूँ रिपोर्ट, उसका पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए
आपको इसकी खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। मतलब इसमें से कौन सा जो है किसका उपयोग करना चाहिए। जैसे मैं क्या बना रहा हूँ, अपना रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब मेरे को एक पैराग्राफ खिसकाना है, एक पैराग्राफ बढ़ाना है, तो मैं किसका प्रयोग करता हूँ, तो किसका प्रयोग करता हूँ, टैब बटन का। किसका, टैब बटन। टैब क्या करता है, स्पेस बटन क्या करता है, स्पेस मतलब एक स्पेस प्रोवाइड करता है, और टैब बटन क्या करता है, उछलता है, मतलब एक निश्चित दूरी तक क्या करता है, वो तय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैब बटन। क्या हो जाएगा, टैब बटन। तो अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंटेट करने के लिए मैं किसका उपयोग करता हूँ, टैब बटन का। मतलब पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करता हूँ मैं, टैब बटन का। आगे आ जाओ। 34 नंबर, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण उसको बताना है। इनपुट कौन सा है इसमें से, कीबोर्ड और माउस। कौन कौन सा, कीबोर्ड और माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 5। क्या हो जाएगा, 5। ए और 3 दोनों, ए और 3 दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 35 नंबर देखो, खाली स्थान ऐसी विशिष्ट मदें हैं जिसका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फील्ड। क्या हो जाएगा, फील्ड। तो फील्ड एक ऐसी विशिष्ट मदें हैं जिसका दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता। आगे बढ़ो। 36 नंबर, यह ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग इंडिकेटर। उसको क्या बोलते हैं, कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर। मतलब कर्सर जो है क्या है, जहाँ पर मेरे को क्या करना है, अगला एक्शन करना है, वो बताता है यहाँ को मैं करना है। जैसे कर्सर क्या है, यहाँ से यहाँ तो घूम गया, मतलब यहाँ को कुछ करना पड़ेगा, तो उसको बताता है कौन, कर्सर। कौन बताता है, कर्सर। कीबोर्ड इस प्रकार का साधन है। तो कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। हाँ, इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर 38 नंबर आ जाओ, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर क्या होता है। तो मॉनिटर है या हार्ड ड्राइव है, वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा पावर को हंग्री करता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या करता है, बैटरी वही यूज करता है। कौन, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव। और इस प्रकार का जो है हंगरी जो है, पावर हंगरी कंपोनेंट है, उसको आइडल रखना है कि ज़्यादा जो है वो क्या है, बैटरी ना ले, पावर ना ले। उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड बाई मोड में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टैंड बाई मोड में रख देते हैं। मतलब क्या, स्टैंड बाई मोड में, जैसे कोई भी क्या है मोबाइल खरीदोगे तो उसमें लिखा रहता है स्टैंड बाई मोड। मतलब स्टैंड बाई मोड में कितने दिन तक चलेगा, ये 2 महीना 1.5 महीना तक चलेगा। जब यूज करोगे डेली, मतलब यूज करते रहोगे, कितने घंटे चलेगा, 8 घंटा या 10 घंटा। तो क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहा है कि मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंगरी कंपोनेंट है, उसको को आइडल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो उसको आइडल रखने के लिए क्या करता हूँ, मैं स्टैंड बाई मोड में रख देता हूँ। अच्छा, 39 नंबर क्या बोल रहा है, प्रोग्रामिंग के लिए निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या है, किसी भी कीज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो एरो कीज, फंक्शन कीज, अल्फा कीज, अप एंड डाउन पेज कीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। हो गया। 40 नंबर, किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है। मतलब मैं नंबर को किन कीज के माध्यम से तेजी से इनपुट कर सकता हूँ, तो किसके माध्यम से कर सकता हूँ, न्यूमेरिक कीपैड। साइड में देखना न्यूमेरिक कीपैड रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं उसको दबाते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक जो है नंबर को तेजी से इनपुट कर सकता हूँ। तो वही पूछा है कि किन चीज़ों से नंबर को तेजी से इनपुट किया जा सकता है। तो किन चीज़ों से नंबर को तेजी से इनपुट किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है, किससे, न्यूमेरिक कीपैड से। किससे, न्यूमेरिक कीपैड से। आगे देखो, ये बहुत ही साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड। मॉनिटर तो आउटपुट है, मॉनिटर तो क्या है, आउटपुट है। प्रिंटर तो क्या है, आउटपुट है। एक ही में है कौन सा, माउस और कीबोर्ड। तो माउस और कीबोर्ड क्या है, सबसे प्रचलित जो है इनपुट डिवाइस है। 42 नंबर देखो, निम्न स्टोरेज मीडिया में कौन सा केवल क्रमिक एक्सेस, अभी यह सिक्वेंशियल एक्सेस, उसी को क्या बोलते हैं, क्रमिक एक्सेस को तर्क संगत रूप से रखता है। तो अभी देखें कौन सा क्रमिक एक्सेस देता है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैग्नेटिक टेप। कौन सा, मैग्नेटिक टेप। क्या, मैग्नेटिक डिस्क नहीं, मैग्नेटिक टेप। अभी देखें मैग्नेटिक टेप क्या करता है, सिक्वेंशियल एक्सेस देता है। और उसी को क्या बोलता है,
उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? क्रमिक एक्सेस। तो क्रमिक एक्सेस कौन देगा? मैग्नेटिक टेप। कौन देगा? मैग्नेटिक टेप। आगे देखो 43 नंबर, नॉन न्यूमेरिक डाटा को उठाना। मतलब क्या है नॉन न्यूमेरिक डाटा कहने का मतलब उसमें नंबर नहीं रहेगा। तो कर्मचारी के एड्रेस मतलब मैं क्या किसी के एड्रेस लिखूंगा तो उसमें नंबर नहीं रहेगा। तो एक हो जाएगा हमारा ये सही। परीक्षा की स्कोर नॉन न्यूमेरिक है क्या? नहीं है, क्योंकि परीक्षा में स्कोर देना पड़ता है, नंबर रहता है। बैंक में शेष मतलब बैंक में कितना राशि शेष है उसमें भी नंबर रहता है। तो हमारा एक ही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी का एड्रेस। क्या हो जाएगा? कर्मचारी का एड्रेस। 44 नंबर देखो, वह कौन सी डिवाइस है जिसे आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? मतलब कंप्यूटर में सूचना डाल रहा हूँ मतलब किसके माध्यम से डालूंगा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाला माउस टेक्निक क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं उसके प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ? राइट क्लिक करता हूँ। क्या करता हूँ? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी खुलता है, लेफ्ट क्लिक करने पर क्या खुलता है? ओपन। क्या खुलता है? ओपन। यहाँ सिलेक्ट होता है, डबल करेंगे सिलेक्ट होगा, या तो ओपन खुले, डबल में क्या करेगा? खुलेगा, और एक में क्या होगा? सिलेक्ट होगा। तो राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है? प्रॉपर्टी खुलता है। लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है? सिलेक्ट होता है। क्या होता है? सिलेक्ट होता है। 46 नंबर देखो, तो 46 नंबर में क्या है? 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? तो 8 डिजिट का बाइनरी नंबर को क्या बोलते हैं? बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। आगे बढ़ो, छोटा कर दो। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से उसको बताना है। तो ये तो क्या हो गया? मॉनिटर और प्रिंटर। तो यही है आउटपुट डिवाइस। टर्टर आ गया, मॉनिटर और प्रिंटर। तो एक ही हो गया क्या? मॉनिटर और प्रिंटर। 48 नंबर देखो, सीडीज का आकार कैसा होता है? तो सीडी है तो उसमें एस लिखा है, मतलब सीडीज का आकार कैसा होता है? गोल। सीडी देखे हो कि नहीं देखे हो? सीडी आकार कैसा होता है? गोल। 49 नंबर देखो, नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप खाली स्थान की को दबाते हैं। मतलब क्या है कि नंबर जो की है वो नंबर की तरह व्यवहार ना करके किस तरह व्यवहार करे? डायरेक्शनल की तरह व्यवहार करे, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना है इस प्रकार व्यवहार करे। तो मैं किसको दबाता हूँ? किसको दबाता हूँ? नम लॉक को। जैसे ही मैं नम लॉक दबाऊंगा क्या हो जाएगा? नंबर टाइप करना हो जाएगा, क्या वो? लॉक हो जाएगा। मतलब नंबर टाइप करूंगा तो वो नंबर टाइप नहीं होगा, वो किस भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा? वो एरो की भांति, अप डाउन फिर साइड वाला। हो गया। 50वां नंबर, आखिरी नंबर देखो, शब्द खाली स्थान का अर्थ उस डाटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है। तो शब्द खाली स्थान का अर्थ उस डाटा स्टोरेज सिस्टम से है, मतलब इसमें से क्या है? डाटा स्टोरेज सिस्टम से मतलब कौन डाटा को स्टोर कर रहा है, जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टोरेज टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो शब्द स्टोरेज टेक्नोलॉजी का अर्थ उस डाटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है। तो ये हो गया हमारा आज का 50 क्वेश्चन खत्म। कल और देखेंगे 50